हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो हमने एसिड और बेसिस के क्या बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं। तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं? एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस बिटर होते हैं। ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है, उसको जो एसिड होते हैं वो रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है। और बेसिस जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है। एंड एसिड डोंट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर। ठीक है। रेड लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देते हैं, कोई रिएक्शन उनके साथ नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं आता। बट जब हम बेसिस यूज करते हैं तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है। एसिड गिव डार्क पिंक कलर विथ चाइना रोज। एसिड चाइना रोज के साथ कौन सा कलर देते हैं, डार्क पिंक कलर देते हैं, मेजेंटा कलर देते हैं। ठीक है। और जो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिस, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है। बेसिस कौन सा कलर देते हैं, बेसिस बेसिस ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है। बेसिस क्या देते हैं, बेसिस ग्रीन कलर देते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ। ठीक है। आगे है एसिड डोंट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। ठीक है। अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, तो एसिड से जब भी हम टर्मरिक इंडिकेटर यूज करते हैं तो एसिड जब हम यूज अगर इंडिकेटर को हम एसिड चेक करने के लिए अगर एसिड है कोई चीज़ तो टर्मरिक इंडिकेटर के साथ कोई कलर नहीं देगी। ठीक है। और जो बेसिस होंगे वो जो टर्मरिक इंडिकेटर है उसको रेड कलर में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो एसिड और बेसिस के ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वट इज इट्स नेचर। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो घर में हम यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि विंडो क्लीनर। ठीक है। विंडोज को क्लीन करने के लिए जो क्लीनर यूज किया जाता है, ठीक है, वो क्या कर देता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इसका नेचर क्या है, तो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे। तो क्या हुआ, ये जो विंडो क्लीनर हुआ ये बेसिक हुआ। ठीक है। तो कैसा हुआ, ये बेसिक हुआ, क्योंकि यही दिया हुआ है, ठीक है, कि अमोनिया जो हम विंडो क्लीनर में यूज करते हैं उसमें अमोनिया होता है और वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो वो उसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक। ठीक है। इट इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट टर्निंग रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। तो लिटमस हमने चैप्टर में किया था, लिटमस हमें लाइकन से मिलता है। ठीक है। लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर जो हम लेते हैं वो लाइकन से हमें मिलते हैं। ठीक है। लाइकन हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे। लाइकन इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। ठीक है। एंड इट इज यूज्ड as in indicator to test whether a substance is acidic or basic। ठीक है। हमने चैप्टर में किया था कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है तो हम लिटमस पेपर की हेल्प से, लिटमस सोल्यूशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। कि जो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं लिटमस पेपर का यूज करके। ठीक है। अगर डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, कैसा होता है, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है। इट कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू
लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर को टेस्ट यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नो चेंज इन द कलर ऑफ स्टेप्स कैन बी सीन यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, तो कोई कलर चेंज नहीं आता है जब हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम ये लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो हमारे लिटमस पेपर में कोई कलर का चेंज नहीं आता है, जिससे हमें पता लगता है कि डिस्टिल्ड वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, सॉल्ट बनता है एक, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सॉल्ट बनता है और दूसरी चीज क्या बनती है? वाटर बनती है। एंड हीट इज इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें हीट निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है हमने, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है ये एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब हम इनको मिक्स करेंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे इनके बीच में, तो हमें क्या मिलेगा? एक साल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस वाटर, और इस रिएक्शन में हीट भी निकलेगी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, विनेगर। ठीक है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा को हम जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस वाटर मिलेगा, और इस रिएक्शन में क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मार्क ट्रू इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ फॉर इट इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये फॉल्स है, क्योंकि एसिड क्या करते हैं? एसिड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं करते हैं। कौन करता है रेड लिटमस को ब्लू चेंज? बेसिस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ठीक है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बेस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस को ब्लू चेंज करते हैं, और यहाँ क्या दिया हुआ है? ब्लू लिटमस रेड, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी अभी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है, indicator is a substance which shows different color in acidic and basic solution। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि हम किस लिए यूज करते हैं इंडिकेटर? हम इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, टूथ डिके एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आगे चलते हैं, डॉर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। ही हैज टू सर्व the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is टू बी सर्व टू whom? ठीक है, तो बोल रहे हैं कि डॉर्जी का एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेस्टोरेंट है उसका, और उसने कुछ बॉटल सर्व करनी है, ठीक है, कस्टमर्स को। ठीक है, और वो जो बॉटल्स हैं वो उनमें लेबल नहीं लगा हुआ है कि एसिडिक ड्रिंक है कि बेसिक ड्रिंक है या न्यूट्रल ड्रिंक है। तो अब डॉर्जी कैसे डिसाइड करेगी कि वो किस कस्टमर को
कौन सा ड्रिंक दे, क्योंकि एक कस्टमर ने एसिडिक ड्रिंक मांगा है, दूसरे ने बेसिक मांगा है और तीसरे ने न्यूट्रल ड्रिंक मांगा है। तो कैसे करेगी डॉर्जी? डॉर्जी कैन टेस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, डॉर्जी कुछ ड्रिंक्स की कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, जो डॉर्जी है, ठीक है, वो सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ ड्रॉप्स टेस्ट कर सकती है। ठीक है, हमें पता है एसिड सॉर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, एसिड सॉर होते हैं टेस्ट में और बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में। और न्यूट्रल सोल्यूशन जो हमारे होते हैं, न्यूट्रल ड्रिंक्स जो होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। सो वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा ड्रिंक को। ठीक है, जो सॉर होगा, वो जो ड्रिंक सॉर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। जो बिटर होगा वो बेसिक होगा, और जिसका कोई टेस्ट नहीं होगा वो होगा न्यूट्रल ड्रिंक। ठीक है, तो ऐसे वो अपने कस्टमर को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ड्रिंक सर्व कर सकती है। ये है फर्स्ट मेथड, ठीक है, टेस्टिंग से। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि वो लिटमस पेपर का यूज कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है वो? दूसरा मेथड, वो अनदर वे, वो कौन सा यूज कर सकती है? वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर यूज कर सकती है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर उसको से उसे पता चल जाएगा, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर यूज करेगी तो उसका जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, वो ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा। और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेसिक सोल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा? ब्लू। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड विद एसिड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड के साथ रेड में टर्न हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर होगा वो बेस के साथ ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उसको दो मेथड से वो पता लगा सकती है कि उसका जो उसने ड्रिंक अपने कस्टमर्स को देने हैं वो एसिडिक हैं, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो दो मेथड हैं। ठीक है, आगे है an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। ठीक है, तो जब भी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटाएसिड की टैबलेट क्यों लेते हैं? ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? एंटाएसिड मीन्स सब्सटेंस विच एक्ट अगेंस्ट एसिड। तो एंटाएसिड ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एंटा मीन्स अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एसिड के अगेंस्ट जो काम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे? एंटा एसिड टैबलेट कंटेन बेसिक सब्सटेंसेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन इट। ठीक है, तो जो एंटा एसिड होती हैं, टैबलेट्स जो होती हैं एंटा एसिड की, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, जब हमें एसिडिटी हुई होगी और हम क्या लेंगे? बेसिक बेस लेंगे, किसमें प्रेजेंट है बेस? एंटा एसिड में। तो हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी? हमारे पेट में एसिडिटी है, हमने ऊपर से बेसिक चीज ले ली। बेसिक चीज क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो कि एंटा एसिड की टैबलेट में, एंटा एसिड की गोली में प्रेजेंट है। ठीक है, टैबलेट मीन्स जो दवाई हम खाते हैं। ठीक है, तो इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, तो जैसे ही हमने गोली खाई, ठीक है, हमारे पेट में क्या था? एसिडिटी थी। जैसे ही हमने ये टैबलेट ली एंटा एसिड, उसमें क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। तो बेस और एसिड, बेस कहाँ से आया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने टैबलेट खाई, और एसिड कहाँ प्रेजेंट हुआ है? एक्सेस में हमारे स्टमक, जब हमें एसिडिटी हुई है। तो ये क्या करेगी? ये न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन आर स्टमक। तो ये हमारे जो पेट में एक्सेस में जो एसिड हो गया उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, खत्म कर देगी। हैंस इट इज यूज वाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। इसलिए जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड की गोली लेते हैं, क्योंकि एंटा एसिड क्या है? एक बेस है। ठीक है, एंटा एसिड क्या है? उसमें जो एंटा एसिड की जो टैबलेट है उनमें बेस प्रेजेंट है। ठीक है, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एंड बाइट्स। ठीक है, जब कैलामाइन सोल्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं? जब हमें कोई चींटी काटती है। तो क्यों अप्लाई करते हैं? जब भी हमें कोई चींटी काटती है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। ठीक है, क्या करती है? हमारी बॉडी में एंड्स फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिससे हमें खारिश होती है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे कैलामाइन सोल्यूशन लगाएंगे, क्या करेंगे हम? कैलामाइन सोल्यूशन लगाएंगे जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट है, जो कि एक बेस है। तो क्या है? जो फॉर्मिक एसिड चींटी ने छोड़ा है वो एक एसिड है, और जो हमने कैलामाइन सोल्यूशन लगाया, ठीक है, उसमें क्या है? बेस प्रेजेंट है। तो एसिड और बेस मिलके एक दूसरे को
Hence, when we apply calamine solution, it will neutralize the effect of formic acid. तो जैसे ही हमने कैलामाइन सोल्यूशन लगाया जो कि एक बेस है, वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा और हमें खारिश नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिपॉजिटिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, तो जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है? जो वाटर बॉडीज जैसे रिवर हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको मोस्टली पानी की जगह पे छोड़ दिया जाता है। जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें फैक्ट्री वेस्ट को छोड़ दिया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि उसको न्यूट्रलाइज क्यों करना चाहिए? ठीक है, क्यों करना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है मोस्टली कैसा होता है नेचर में? एसिडिक नेचर इसका होता है। उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल होंगे, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिशेज रहती हैं, ठीक है, फ्रॉग्स रहते हैं, जो भी वाटर एनिमल्स हैं, उनको वो हार्म करेगा। ठीक है, उनको वो नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए उसको क्या करते हैं, जब भी फैक्ट्री वेस्ट को रिवर्स में छोड़ना होता है, उसको बेस के साथ, क्योंकि एसिडिक है, ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट कैसा है? एसिडिक है, तो उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज करके वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है ताकि एनिमल्स को कोई हार्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। ठीक है, 3 लिक्विड्स आपको दिए गए हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स एसिड है। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है बेस है। एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन हमें पता है न्यूट्रल है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, तो हमें टर्मरिक इंडिकेटर दिया है और हमें 3 चीजें दी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सोल्यूशन। तो हमें पता है टर्मरिक क्या है, टर्मरिक एक इंडिकेटर है और ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है, टर्मरिक पाउडर जो हल्दी पाउडर होता है वो, ठीक है, वो क्या है, एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है और वो एसिडिक भी है। सो इट विल टर्न रेड इन कॉन्टेक्ट विद बेस, जब भी किसी बेस के कॉन्टेक्ट में टर्मरिक पाउडर आता है तो ये क्या, कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। फ्रॉम दिस वी कैन नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया है, जैसे ही हमने, मान लो हमने एक स्ट्रिप ले लिया है, ठीक है, एक पेपर, फिल्टर पेपर लिया है, उस पर हल्दी का पेस्ट लगाया है, उसको ड्राई कर लिया, ठीक है, जैसे ही मैं उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लगाऊंगी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि एक बेस है, जैसे ही मैं उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाऊंगी, जो मेरा फिल्टर पेपर होगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब एक चीज़ का हमें पता लग गया, ठीक है, 3 चीज़ों में से सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें पता लग गया कि ये एक बेस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास क्या क्या चीज़ें रह गई, अब मेरे पास रह गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शुगर सोल्यूशन। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शुगर सोल्यूशन। द रेड स्पॉट क्रिएटेड ऑन द पेपर ड्यू टू बेस विल टर्न अगेन येलो वाइट कॉन्टैक्ट विद एसिड। अब मैंने दूसरा अपना सोल्यूशन लिया, जैसे ही मैंने उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लगाया तो मेरा फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, फिर से रेड से येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि जो मेरा दूसरा सोल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, उसी पेपर पे जब हम शुगर सोल्यूशन लगाएंगे तो उसका शुगर सोल्यूशन से हमारे पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है शुगर कैसी है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल चीज़ें कभी भी कोई भी किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन, सॉरी, टर्मरिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा सोल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन। हमने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको एक सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, इट रिमेन्स ब्लू, ये ब्लू ही रह गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन? तो हमने क्या लिया है, हमने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसको एक सोल्यूशन में डाल दिया और वो उसका कोई चेंज कलर नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमें
क्या पता लगेगा, ठीक है। द सोल्यूशन में बी बेसिक और न्यूट्रल, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि या तो सोल्यूशन बेसिक है या न्यूट्रल है, क्योंकि बेसिक और न्यूट्रल जो सोल्यूशन होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं लाते हैं। जबकि अगर मान लो यही सोल्यूशन हमें क्या दिया होता, एसिड दिया होता, तो हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता, रेड हो जाता, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एसिड क्या करते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। पर हमें क्या दिया हुआ है, अगर क्योंकि वहाँ क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारे पास या तो बेस प्रेजेंट है या हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इनमें से कौन सी करेक्ट है। बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, नो, ठीक है। सभी एसिड और बेसिस इंडिकेटर का कलर में चेंज नहीं लाते हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डजंट गिव अ चेंज विद बेस, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो एसिड है वो एसिड के साथ, जो इंडिकेटर हैं वो एसिड के साथ एक कलर दे सकते हैं और बेस के साथ दूसरा कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने चाइना रोज़ का एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है। चाइना रोज़ जो एसिड है, ठीक है, चाइना रोज़ जो एसिड है उनके साथ डार्क पिंक कलर देता है और बेस के साथ ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद अ बेस इट डजंट चेंज कलर विद एन एसिड, ये भी नहीं है, ठीक है। अगर बेस, हो सकता है कि कलर एसिड के साथ भी चेंज होता है और बेस के साथ भी चेंज होता है, ठीक है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। जैसा हमने इंडिकेटर लिया है वैसा ही रिएक्शन हमारा एसिड और बेस के साथ वो देगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।